प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप खुश होंगे। तो चलिए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है विद्याया महत्वम, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कुछ श्लोक दिए गए हैं जिनका हम उच्चारण करेंगे। पहले मैं दोहराता हूँ, एक बार आप दोहराएंगे। विद्या विवादाय धनम अदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। प्यारे विद्यार्थियों, आइए इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। दुष्ट लोगों की विद्या झगड़ने के लिए, धन अहंकार के लिए तथा बल अर्थात शक्ति दूसरों को सताने के लिए होते हैं। इसके विपरीत सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और बल अर्थात शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होते हैं। आइए इसको हम थोड़ा सा विस्तार रूप देते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर इस श्लोक में दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों की बात की गई है। एक दुष्ट व्यक्ति है और एक सज्जन व्यक्ति है। दोनों के पास तीन तीन चीज़ें हैं। पहला विद्या, धन और शक्ति। कहा गया कि जो दुष्ट व्यक्ति है वो अपनी विद्या का प्रयोग झगड़ने के लिए करता है, धन का उपयोग अहंकार के लिए करता है और बल का जो प्रयोग है वो दूसरों को सताने के लिए करता है। और कहा गया इसके विपरीत अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है वो अपनी विद्या दूसरों को ज्ञान देने के लिए और धन अर्थात दूसरों को दान देने के लिए और शक्ति अर्थात जो उनके पास बल है वो दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। प्यारे विद्यार्थियों, इस श्लोक का हिंदी अर्थ कहता है विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म की उपलब्धि होती है जिससे हमें सुख प्राप्त होता है। छात्रों, यहाँ पर यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में जब हम विद्या ग्रहण करते हैं तो हमें विनम्रता प्राप्त होती है और जब हम विनम्र बन जाते हैं उससे हमारे अंदर योग्यता आती है और जब हम किसी चीज़ के योग्य बन जाते हैं तो हमारे पास धन स्वतः आने लगता है और जब हम धन से परिपूर्ण हो जाते हैं तो धर्म की उपलब्धि होती है और जब धर्म होता है तो हमारे पास सुख प्राप्त अपने आप हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये श्लोक आप इसका स्मरण करें और इसका हिंदी अनुवाद भी याद करें। आइए अब हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। विद्या धनम श्रेष्ठ धनम तन्मूलम अतिरद्धनम दानेन वर्धते नित्यम न भराय च नीयते। यह श्लोक क्या कहता है? यह श्लोक कहता है विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ धन होता है क्योंकि अन्य धन इसके मूल में छिपा होता है। यह विद्या रूपी धन दान करने से नित्य प्रति बढ़ता रहता है और इसको ले जाने के लिए इसमें वजन भी नहीं होता। अर्थात इस श्लोक आपको ये सिखाता है कि विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता है। अर्थात धन को यहाँ पर सबसे ऊपर नहीं माना, विद्या को उससे ऊपर और अच्छा धन माना है। और इस धन की खासियत क्या है कि ये धन इसके मूल में छिपा होता है। अर्थात विद्या रूपी धन जो है वो अगर हम दान करते हैं तो वो बढ़ता है और अगर हम किसी को बांटते हैं तो भी वो ज़्यादा बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात, इसको अगर हम कहीं भी अपने साथ ले जाएं तो इसका वजन कभी भी हमें बोझ ऐसा प्रतीत नहीं होता। चलिए अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। प्यारे विद्यार्थियों, यह श्लोक हमें कहता है विद्वत और राजापन कभी समान नहीं होते क्योंकि राजा की पूजा केवल उसी के देश में होती है और जबकि विद्वान हर जगह पूजा जाता है। श्लोक हमें कहता है कि जो राजा और विद्वान है ये दोनों कभी समान नहीं होते। उसका कारण है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो राजा है वो केवल मात्र अपने ही देश में पूजा जाता है और जो विद्वान व्यक्ति है वो इस संपूर्ण संसार में पूजा जाता है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं।
पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। यह श्लोक हमें कहता है कि पुस्तक में लिखी हुई विद्या तथा दूसरे को दिया हुआ धन व्यर्थ होते हैं, क्योंकि समय आने पर ना तो विद्या काम आती है और ना ही वह धन काम आता है। श्लोक हमें क्या सिखाता है? यह श्लोक हमें कहता है कि पुस्तक में जो लिखी हुई विद्या है, अर्थात जिस पुस्तक को आप पढ़ते हैं वो पुस्तक या उस पुस्तक के द्वारा जो प्राप्त आपको ज्ञान है, यदि वो और अगर आपने किसी को धन दिया है, यदि ये दोनों चीज़ें आपको समय पर उपलब्ध ना हो तो ऐसी विद्या और ऐसा धन किसी के काम का नहीं होता। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। अपूर्वः को अपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम् आयाति संचयात्। यह श्लोक हमें क्या कहता है? यह श्लोक कहता है, हे विद्या की देवी सरस्वती, आपका विद्या का भंडार अद्भुत है। यह खर्च करने पर बढ़ता है और संग्रह करने पर घट जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो विद्या की देवी सरस्वती है उनसे हम क्या कह रहे हैं कि हे विद्या की देवी सरस्वती, आपका विद्या का भंडार जो है वो क्या है? अद्भुत है, बहुत बहुत अद्भुत है, बड़ा विशाल है। क्यों? क्योंकि जितना इसको खर्च करते हैं उतनी विद्या बढ़ती चली जाती है, और जब इसको हम बचाने लगते हैं अर्थात अपनी विद्या का सही उपयोग नहीं करते, तब ये विद्या हमारी नष्ट होने लगती है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम अगला और अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजस पूज्यते न तु धनं विद्या विहीन पशु विद्या विहीन पशु। प्यारे विद्यार्थियों, यह श्लोक हमें सिखाता है विद्या मनुष्य का रूप है और गुप्त धन है। विद्या का उपयोग करने से यश की वृद्धि होती है, वह सुखदायी होता है और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। परदेश जाने पर विद्या ही अपने बंधुओं के समान होती है। विद्या देवताओं से बढ़कर होती है। विद्वान व्यक्तियों राजाओं द्वारा पूजा जाता है, धन नहीं। विद्या रहित अर्थात अनपढ़ व्यक्ति पशु के समान माना जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है छात्रों कि विद्या जो है मनुष्य का वो रूप है, अर्थात उस मनुष्य का जब चरित्र दिखाया जाता है, मनुष्य का जब रूप दिखाया जाता है तो विद्या ही उसका माध्यम होता है, और मनुष्य के पास ये एक गुप्त धन अर्थात छुपा हुआ धन है। विद्या का उपयोग हम यश की वृद्धि के लिए करते हैं, अर्थात विद्या का उपयोग किसके लिए होता है? हमारे नाम कमाने के लिए, नाम रोशन करने के लिए, और ये सुखदायी होता है। विद्या गुरुओं की भी गुरु कही गई है। परदेश जाने पर विद्या ही एकमात्र आपका सहारा है, जो विदेश में बंधु बनकर आपका सहयोग करती है। और क्या कहा? विद्याओं को देवता से ऊपर माना गया। विद्वान व्यक्ति और राजाओं द्वारा पूजा जाता है, अर्थात विद्या की पूजा विद्वान व्यक्ति भी करते हैं, और विद्वान की पूजा कौन करता है? राजा करते हैं। अर्थात विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान व्यक्ति सब जगह पूजा जाता है, धन नहीं पूजा जाता। और विद्या रहित अर्थात अनपढ़ व्यक्ति पशु के समान माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी, आशा करता हूँ कि सभी को यह समझ आया होगा। आप सब भी इन सभी श्लोकों का उच्चारण करें और इनका हिंदी अनुवाद याद करें।